लड़की सज धज के अपने क्रश एक्टर से मिलने आई थी, मगर जब ही लिसा वहां पहुंचती है तभी अचानक से उसके संतरे फूलने लगे और इसी के साथ उसके कपड़े भी फटने लगे। इससे पहले कि सबको उसके राज का पता चले, लिसा जैसे तैसे अपने आप को ढककर वहां से निकल जाती है। असल में लिसा एक बहुत ही ज्यादा मोटी लड़की है। वो मॉल में जाकर अपने पसंद की एक ड्रेस को ट्राई करती है, पर ऐसा करने से उस ड्रेस का ही दीवाला निकल जाता है। लिसा अपने आप को स्लिम करने के लिए बहुत कोशिश करती है, तरह तरह के पिल्स, दिन में 20 घंटे एक्सरसाइज और भी बहुत कुछ, पर इससे भी हफ्ते भर में उसका सिर्फ 1 ही किलो वजन घटता है। पर अचानक एक दिन उसे एक मैजिकल मैन मिलता है और वो लिसा को एक शीशी दवाई देता है, जिसे पीने से वो पल भर के अंदर मोटी से पतली हो सकती थी, पर इसका असर सिर्फ कुछ ही समय तक रहेगा। फिर लिसा घर में पतली रहती वक्त अचानक वहाँ उसका बचपन का दोस्त रे चला आता है, जिससे बचने के लिए वो रे से अपने आप को लिसा की स्टूडेंट बताती है। पर आखिर रे भी लिसा का बचपन का दोस्त है। वो फटाक से उसे पहचान लेती है। इस लड़के को एक अजीब बीमारी है, जिसके चलते वो किसी भी लाल चीज को देखने पर बेहोश हो जाता है, और अपनी इस बीमारी से बचने के लिए लड़का हमेशा ही काला चश्मा पहन के रखता है। यहाँ तक कि कोई लड़की अगर लाल लिपस्टिक लगाकर ऑफिस आती है, तब उस हालत में उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाता। लेकिन इन सब से अनजान ये पापा की परी गुस्से में आकर लड़के की तरफ एक लाल खिलौने को फेंकती है, जिस वजह से लड़के का चश्मा गिर जाता है और उसकी नजर उसी लाल खिलौने पर पड़ता है। तभी उसका सर घूमने लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। दरअसल लड़के के कंपनी ने इस लड़की का एक पेंटिंग कॉपी कर लिया था और बस यही एक लौती वजह है लड़की को उस पर गुस्सा आने की। लेकिन वो यही नहीं रुकती। अगले दिन लड़की उसके केबिन में आकर फिर से लड़के को लाल रंग दिखाती है, जिसे देखकर लड़के को वापस से चक्कर आने लगता है। लेकिन तभी वो गिरने से पहले लड़की को पकड़ लेता है, जिससे वो देखता है कि अब उसका सर चकराना बंद हो चुका है। लेकिन लड़की उसे अपने से दूर करने पर फिर से उसका सर घूमने लगता है, पर इस बार गिरने से पहले ही लड़की उसे पकड़ लेती है। अब लड़का समझ चुका था कि इस लड़की के पास होने से ही उसका ये बीमारी ठीक हो सकता है। इस लड़की को अचानक पता चला कि उसके घर में एक ऐसा प्राचीन बर्तन मौजूद है जो कभी नहीं भरता, चाहे वह कितना भी पानी क्यों न डाले। उसके बाद उसे एक विचार आता है और उसने एक पानी की पाइप लगाकर नल को रात भर के लिए खोल दिया, और जब उसने सुबह उठकर देखा तो उसने पाया कि वह बर्तन अभी भी बिल्कुल भी भरा नहीं होता। हालांकि लड़की को यह नहीं पता था कि वह पानी समय की गति से प्राचीन काल में चल रहे एक युद्ध में प्यासे सैनिकों को मिल रहा था, जिससे लड़की ने सोचा कि इसमें कहीं और दूसरी चीजें भी रख सकते हैं। तो उसने फ्रिज से कल का बचा कुचा खाना उस बर्तन में डाल दिया। लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि खाना भी गायब होकर उन सैनिकों के पास पहुंच गया, जो युद्ध के चलते कई दिनों से भूखे थे, जिससे उन सबको लगा कि ईश्वर ने उन पर दया की है। इसलिए युद्ध का प्रमुख ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए एक पत्र लिखता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन वह पत्र भी उस बर्तन के जरिए गायब होकर उस लड़की को मिलता है। अगले पार्ट के लिए लाइक कर लीजिए। लड़के ने लॉकर में अपना हाथ देकर जोर से उसका दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उसके हाथों के सारी उंगलियां टूट गई। पर इससे लड़के को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता, उल्टा उसके हाथों का सारा घाव खुद ब खुद ठीक होने लगता है। उसकी इन हरकतों को पीछे खड़ी एक लड़की देख लेती है। दरअसल ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, जब लड़का एक वर्म को पकड़कर इस लड़की को दिखा रहा था, पर तभी ये वर्म उसके नाक में चला जाता है। ये देखकर लड़की घबरा जाती है, पर लड़का ज्यादा फिक्र नहीं करता। लेकिन रात में जब वो सो रहा था, तभी उस फिश टैंक से सारे वर्म निकलकर उसके शरीर में जाने लगता है। अगले दिन चलते हुए लड़का कुछ खा रहा था, पर उसे उस खाने का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस खाने को फेंक कर डस्टबिन से चीजें उठाकर उसे खाने लगता है। फिर स्कूल से घर लौटते वक्त धक्का लगने की वजह से वो सीढ़ियों से